हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। 10th क्लास का बेसिक से एकदम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। आखिर आज हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आप सभी को हमारे चैनल हमारे क्लासेस में स्वागत है। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले ये जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तीनों ग्रीक वर्ड 3 वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से? ट्राई होता है, गॉन होता है और मेट्रॉन होता है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का पूर्णतः अगर बात करें, ये समझे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मिट्टी में एक भुजा की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बेसिक रूप में हम ये समझे कि कोई भी अगर त्रिभुज हम लेते हैं तो उसमें भुजाएं भी होती है, कोणों भी होता है। अगर हम भुजा और कोण दोनों के रेशियो को अगर हम बात करते हैं, उनके क्या रिलेशनशिप है दोनों में, तो उसको बात कर रहे हैं। तो वो हम किस पार्ट में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग समझ में आ रहा है कि ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन मतलब भुजा होता है और मेट्रॉन मतलब माप होता है। यानी 3 भुजाओं का माप जो होता है, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ रेशियो होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है त्रिकोणमितीय माप। जैसे कि लेते हैं हम साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक। तो देखिए, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा एंगल C जो है हमारा 90 डिग्री है। एंगल C क्या है? 90 डिग्री है। अगर हम बात करें साइन, क्या बात करें हम? अगर हम साइन बात करें, साइन, और कोई भी हम एक एंगल लेते हैं, मान लीजिए एंगल ले लिए A, साइन A, एंगल ले लिए क्या? साइन A। तो साइन और ए दोनों मिलकर देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ साइन का, तो साइन का मतलब कुछ नहीं होता है। ये एंगल से हटकर इसका कोई महत्व नहीं है। बट अगर साइन ए का मतलब हो गया कि जो एंगल ए है उसका क्या कर रहा है? साइन मतलब होता है कि लंब बटे कोण होता है। तो साइन ए यानी ए एंगल का जो सामने वाला भुजा होगा, जो सामने वाला भुजा उसका वो लंब, उसके बाद ये कोण AB। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि ABC क्या है? एक ट्रायंगल है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। एंगल ए के सामने वाली भुजा हमारा क्या है? लंब है। एंगल ए के ये सामने वाली भुजा क्या है? देखिए, एंगल ए के बाद यहाँ सामने वाला जो BC भुजा है वो हमारा लंब है। और इसमें AB क्या है? कोण है, और AC क्या है? आधार है। तो साइन ए का बात किए तो साइन ए आप लोग जानते हैं कि साइन का सीधा सिर्फ साइन लगाने से मतलब ये हो गया कि जो एंगल उसके साथ है उसका लंब और उसका कोण लेंगे। तो साइन ए के सामने वाली जो एंगल है, इसके सामने वाला भुजा क्या है? लंब है। तो जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो वो लंब हमारा क्या है? BC। लंब क्या हुआ हमारा? BC। और यहाँ पर बात करेंगे कोण क्या हुआ? AB। तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कोण। उसी प्रकार 3 ठो होता है। साइन हो गया, उसके बाद होता है कॉस। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। कॉस देखो, कॉस का मतलब होता है कि एक बार हम लंब लेते हैं तो कॉस में एक बार आधार लिया जाता है। तो कॉस ए का मतलब आधार बटे कोण। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए है, ए से जो सटा हुआ जो सम्मुख भुजा है ये AC है। तो इसके सामने वाला लंब हो गया, और जो सम्मुख भुजा है वो हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार बटे कह रहा है कोण। तो आधार हमारा क्या हुआ? AC। आधार क्या हुआ? AC। और AB हमारा क्या हुआ? कोण। तो AB यहाँ पर कोण लिख देंगे। क्या कह सकते हैं इसको? आधार बटे कोण। आधार बटे कोण हो गया हमारा। अब फिर क्या देखते हैं कि अब एक और होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक होता है टैन वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। तो टैन ए ले लें। टैन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए, कॉस साइन क्या करता है? रिलेशन किसमें बताता है? साइन रिलेशन बताता है लंब में और कोण में, और कॉस बताता है आधार में और कोण में। लेकिन जब टैन का हम बात करते हैं तो टैन बताता है लंब और आधार में। तो टैन क्या हुआ? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, ए एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो हमारा BC लंब होगा। और इसके जो सम्मुख होगा, इसके साथ होगा, वो क्या होगा? आधार होगा, तब बटे AC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे आधार। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 है, यहाँ पर साइन है, कॉस है, टैन है।
इसी प्रकार इसका अपोजिट होता है 3 ठो। इसका अपोजिट हो गया, साइन का अपोजिट होता है कॉसिक ए, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो साइन का अपोजिट हमारा कॉसिक, तो हम यहाँ पर कॉसिक लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं क्या, कॉसिक, कॉसिक ए लिखते हैं यहाँ पर, कॉसिक ए। जो कॉसिक ए होता है, जो कॉसिक होता है वो साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब हुआ कि जो इसका लंब होगा वो इसका, जो देखिए यह साइन है ना, साइन ए लंब बटे कौन होता है, तो इसका उल्टा कौन बटे लंब, इसका उल्टा क्या होता है, कौन बटे लंब। तो कॉसिक का क्या लिख सकते हैं हम, कौन, पहले कौन आता है, पहले कौन उसके बाद लंब। तो कौन हमारा क्या हुआ, ए बी, हमारा क्या हुआ, कौन क्या हुआ, ए बी, लंब क्या हुआ, बी सी, लंब हमारा बी सी हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन बटे लंब, ये हमारा कॉसिक क्या हुआ। ठीक है, उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का क्या होता है हमारा, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, सेक ए हुआ। सेक ए कहता है कि क्या कहता है, सेक ए कि हम कॉस का उल्टा है, मतलब कि इनका आधार बटे कौन है, तो हमारा कौन बटे आधार रहेगा। तो पहले इनको कौन दीजिए, तो कौन क्या है हमारा, एंगल ए का कौन है हमारा ए बी, ए बी यहाँ पर कौन है। उसके बाद आधार का बात कर रहा था, आधार यहाँ पर ऐसी दे दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कौन बटे आधार, कौन बटे आधार। दोस्तों हम बता रहे थे कि जो कॉट ए होता है वो बिल्कुल टैन ए का बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम कॉट ए लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए। हम ये जानते हैं कि टैन ए होता है लंब बटे आधार होता है, टैन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार। तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें कोण ए का आधार क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज में ए बी सी में कोण ए का आधार क्या है, ए सी है, आधार क्या है, ए सी है। और लंब क्या है हमारा, देखिए लंब यहाँ पर क्या है, लंब हमारा क्या है, बी सी है, लंब हमारा क्या है, बी सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुआ। तो 3 याद कीजिए और 3 इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो 3 3 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एकदम बिल्कुल ही याद करना है। साइन कोस मानिए कि साइन कोस का रिलेशन 1 है, जब एक जैसा है साइन कोस, तो हम जानते हैं यहाँ पर साइन कोस जब एक जैसा है तो दोनों को बटा में जो नीचे वाला रहेगा वो हमेशा कौन रहेगा, इतना याद रखिए। साइन कोस दोनों का नीचे वाला कौन, ऊपर वाला बदल जाएगा। साइन का अगर साइन रहेगा तो लंब दे दीजिए, आधार रहे कॉस रहेगा तो आधार दे दीजिए। उसके बाद टैन बचा, तो जब साइन टैन बचेगा तो टैन में देखते हैं कि यहाँ पर साइन कॉस में लंब और आधार, लंब और आधार तथा कर्ण तीनों का रिलेशन अपन आपस में हो गया था। तो बचा था टैन में, टैन में 2 ही चीज़ बचा, अब आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, यही बचा है ना। तो हम टैन का बात कर रहे हैं तो लंब बटे आधार होगा, और कॉट का बात करेंगे तो आधार बटे लंब होगा। तो हमारा ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कुछ हम क्वेश्चन इस पर दिए जा रहे हैं इसमें कि आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि एक हमारा ट्रेंगल है, ठीक है, मान लीजिए हमारा एक क्या है, ए बी सी एक ट्रेंगल है, ठीक है, ए बी सी क्या है हमारा एक ट्रेंगल है। सपोज कि ए बी सी हमारा क्या है, एक ट्रेंगल है जिसमें कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको अगर फाइंड करना हो कि देखिए ये 90 डिग्री हो गया और दे दिया है कि मान लीजिए ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। अब कोई कह दिया कि यहाँ फाइंड कीजिए साइन, क्या फाइंड कीजिए साइन ए, साइन ए को निकालिए। तो साइन ए को निकालना है तो पहले हम दिमाग में क्या रखेंगे, हम क्या बताए थे आप सभी को कि साइन ए को निकालना है। तो ए कोण देखिए कहाँ है, कोण ए कहाँ है, तो कोण यहाँ ए है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कोण ए ऊपर है, ठीक है। तो इसके जो सामने सीधा सामने देखिए, सामने वाली भुजा बी सी है, तो बी सी इसका क्या होगा, ये बी सी हमारा क्या होगा, लंब होगा। और इसके साथ जो है ए बी हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो इसमें कह रहा है कि साइन ए को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बी सी हमारा क्या हुआ, इसका लंब, ए बी आधार, बचा ए सी, तो ए सी इसका क्या हुआ, कोण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण होता है। तो साइन है मतलब हम जानते हैं कि साइन कोण तक रहेगा। अब रह गया आधार लेके लंब, तो साइन पहले आता है तो लंब हम लेंगे, तो लंब बटे कोण। तो लंब हमारा क्या हुआ बी सी, लंब हमारा क्या हुआ बी सी, और कोण क्या हुआ ए सी। तो लंब को हम लिख देते हैं, लंब कितना मीटर है जी, कितना सेंटीमीटर, कितना में दिया है 3, और हमारा ए सी जो कोण दिया है वो 5। तो साइन ए हमारा निकल गया। मान लो इसी प्रकार हमको क्या निकालना होगा, टैन सी निकालना है। तो देखिए तो टैन सी कहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ है, एंगल सी ये है, एंगल सी ये है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, इसके साथ आधार ये वाला कोण। तो हमको टैन सी निकालना है। तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही होता है टैन।
तो लंब होता है बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हुआ, कोण एंगल सी है, सी के सामने वाली भुजा लंब, इसके साथ जो भुजा होती है संलग्न भुजा वो क्या कहलाती है, आधार। तो सामने वाली भुजा हमारे क्या है, लंब है। तो सामने वाली भुजा को लेते हैं, हमको लंब है ना, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा ए बी, आधार क्या है हमारा बी सी। तो ए बी कितना दिया है 4 मीटर, जो भी हो मीटर ही है, मीटर हो या जो भी हो, ये कितना दिया है 3। तो हमारा टाइम सी कितना आ गया 4/3। उसी प्रकार 2-3 ठो क्वेश्चन है जिसको हम आज डिस्कस करने, क्लास 10th का क्या है 8.1 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक हम त्रिभुज बना लिए, ए बी सी समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी बना लिए। कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि हमको समकोण त्रिभुज है, तो इसीलिए हम समकोण त्रिभुज बना दिए। कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी समकोण है तो बी को समकोण कर दो, यहाँ पर 90 डिग्री, बी हमारा समकोण हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि जो ए बी भुजा है, ए बी, अब देखिए ए बी भुजा, अब एक ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, तो ए दे दिए, यहाँ पर सी दे दिए। तो कह रहा है ए बी भुजा, जो ए बी भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। और बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी भुजा हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन ए को फाइंड कीजिए। साइन ए क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करने के लिए, फर्स्ट साइन ए क्या कह रहा है जी, हमको निकालने का कह रहा है साइन ए, साइन ए फाइंड कीजिए। उसके बाद कॉस ए, दो चीज़ कह रहा है, कॉस ए पहला का हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, दूसरा कह रहा है निकालने को कि साइन सी और कॉस सी, ठीक है, दूसरा का क्या कह रहा है कॉस सी, यही कह रहा है निकालने के लिए ना, तो कुछ नहीं करना है। पहले देखते हैं कि साइन ए, साइन ए क्या होता है। तो कोण देखिए यहाँ पर, ये बी 90 डिग्री है, सी कोण है, ये भी ए कोण है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम जब दो चीज़ दिया रहता है किसी समकोण त्रिभुज में और आधार लंब दिया होता है तो कर्ण निकाल लेते हैं। अगर कर्ण लंब दिया होता तो आधार निकाल लेते हैं। यदि आधार कर्ण दिया रहता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम जो आधार दिया होता है ना, देखिए कर्ण, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले ये जानिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया है तो कर्ण लिख दें यहाँ पर AC स्क्वायर। आधार दिया है, आधार दिया है, आधार 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर सोचते 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। AC हुआ हमारा स्क्वायर, AC बराबर AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा 625, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 625। तो हमारा AC बराबर कितना आ जाएगा 625, किसका वर्ग है तो 25 का, ठीक है, 25 का अगर 25 बार करो गुणा तो हमारा क्या आ जाएगा 625 हमारा आ जाएगा, कर देख लेना। तो ये हमारा कितना हुआ 25 हुआ। तो हमारा AC कितना आया जी 25, AC कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है, AC हमारा 25 आ गया। अब कह रहा है कि साइन ए को ज्ञात कीजिए। तो साइन ए पहले साइन का मतलब समझो, साइन मतलब लंब बटे सीधा कर्ण, लंब बटे कर्ण। ए ट्रेंगल है तो ए के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, और उसके साथ देखिए छोटा ये तो है, इसके सामने वाला एंगल ए है, इसके सामने भुजा ये हमारा लंब, ये वाला आधार संलग्न भुजा आधार, और ये जो बड़ी भुजा है संलग्न भुजा ये हमारे क्या हुई कर्ण हुई। तो ये कह रहा है कि साइन ए मतलब लंब होता है, तो लंब क्या है BC और कर्ण क्या होता है AC। तो लंब हमारा क्या हुआ, लंब कह रहा है कि BC होता है, तो BC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे दिए। और AC हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, तो बटे 25 सेंटीमीटर दे दिए। कॉस से देखिए उसी प्रकार कॉस से कह रहा है, तो कॉस क्या होता है, कॉस मतलब कि आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है कॉस ए एंगल कह रहा है ना, तो एंगल है, एक आधार क्या है AB, एक आधार हुआ AB, और इसका कर्ण क्या हुआ
ए सी, तो कर्ण क्या हुआ हमारा ए सी। आधार कितना हुआ 24, कर्ण कितना हुआ 25। फर्स्ट का आंसर। दूसरे का आंसर देखिए, साइन सी कह रहा है, साइन सी क्या है, ये है, इसके सामने वाले भुजा कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला जो संलग्न भुजा है ये कर्ण, सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या हुआ हमारा ए बी, कर्ण क्या हुआ ए सी। तो ए बी को लिख दो, लंब है ना, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हुआ ए सी, तो यहाँ होगा 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। कॉस सी, कॉस मतलब सीधा आधार होता है, आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो ये देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा कर्ण, तो यहाँ पर क्या होता है कॉस सी, कॉस मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो ये वाली भुजा आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो आधार होता है ना, तो आधार क्या हुआ हमारा बी सी, कर्ण क्या हुआ हमारा ए सी। तो आधार है, तो आधार हम क्या लिखेंगे 7 है, तो 7 लिख देंगे बट्टे 25, ये हमारा